रब्बुल इज्जत यहाँ पर मोमिनों से खिताब फरमा रहा है। क्या खिताब फरमा रहा है? मोमिन मर्दों को और मोमिन औरतों को अल्लाह तबारक व तआला ने दो जिम्मेदारी अता फरमाई है, दो ड्यूटी सौंपी इस आयत के अंदर। मेरा अल्लाह कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उ अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन नास वल हिजारा। ऐ ईमान वालो, अपने आप को और अपने अहलो अयाल को, अपने आप को और अपनी औलादों को जहन्नम की उस आग से बचाओ जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है। आप तवज्जो फरमाएं, हर मोमिन को, हर ईमान वाले को, हर रसूलुल्लाह के सच्चे वफादार को अल्लाह पाक इरशाद फरमा रहा है कि तुम अपने आप को भी जहन्नम की आग से बचाओ और अपनी औलाद को भी जहन्नम की आग से बचाओ। और जहन्नम की आग क्या है? जहन्नम की आग किसे कहते हैं? जरा दिल के कानों से मेरी कौम के जवान सुने, इसलिए कि आज हम जहन्नम के अजाब को सुनना नहीं चाहते, आज हम अल्लाह के अजाब के तस्करे को सुनना नहीं चाहते, मगर सुन लो, कुरान कह रहा है ये जहन्नम क्या है? वक़ूदुहन नास वल हिजारा। जहन्नम वो है जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है, यानी कोयले से जहन्नम नहीं भड़काई जाएगी, जहन्नम जो है वो लकड़ियों से नहीं भड़काई जाएगी, जहन्नम पेट्रोल और पेट्रोलियम से नहीं भड़काई जाएगी, बल्कि फरमाया जा रहा है जहन्नम का ईंधन इंसान और पत्थर है। तो ऐ मोमिनो, चूंकि तुम ईमान लाए हो, अल्लाह तुमसे करोड़ों माओं से ज्यादा प्यार करता है। करोड़ों माएं मिलकर अगर बफर्ज़े मुहाल किसी बच्चे की 1 करोड़ माँ हो और 1 करोड़ माएं मिलकर एक बच्चे को जितना प्यार देना चाहे, उससे ज्यादा प्यार अल्लाह अपने बंदों से करता है। माँ अपने बच्चे से जितना प्यार नहीं करती, उससे ज्यादा अल्लाह अपने बंदों से प्यार करता है। बाप अपने बेटे पर जितना प्यार नहीं करता, उससे ज्यादा प्यार अल्लाह अपने बंदों से करता है। और वो मौला फरमा रहा है जहन्नम तो बनाई है लेकिन तुम्हें नहीं डालना चाहता, क्योंकि तुम मोमिन हो, इसलिए मुतनब्बे किया जा रहा है, तंबीह की जा रही है कि अपने आप को और अपनी औलाद को जहन्नम की आग से बचाओ। क्या मतलब? मतलब ये है कि तुम ऐसे रास्ते पे न चलना जिसकी वजह से तुम्हें जहन्नम में डाला जाए, तुम ऐसी राह इख्तियार न करना जिसकी वजह से तुम्हें जहन्नम में डाला जाए। आइए पहले 1-2 हदीस सुन ले कि जहन्नम क्या चीज है और जहन्नम का अजाब क्या चीज है। अल्लाह अकबर। मेरे आका मुस्तफा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जरा जहन्नम को सुन ले। ये कोई कहानी किस्सा नहीं, ये अपने सच्चे नबी का फरमान है। जिस नबी के कहने पर हमने अल्लाह को एक माना, जिस नबी के कहने पर हमने कुरान को अल्लाह की किताब माना, जिस नबी के कहने पर हमने यौम क़यामत माना, जिस नबी के कहने पर हमने इस्लाम की हक़ानियत को माना, वही रसूल आज़म गैब का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह अकबर, जहन्नम की आग का हाल ये है, जहन्नम की आग का हाल ये है कि अगर पहाड़ों को जहन्नम के अंदर डाला जाए तो पहाड़ पिघलते हुए नजर आए, पहाड़ पिघल जाएंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ऐ मेरे आका अलैहिस्सलाम के गुलामों और सैयदा फातिमा की कनीज़े ख़वातीन इस्लाम भी मौजूद है, मैं अपनी बहनों से पूछना चाहता हूँ, मुझे बताए कहाँ अपना कमजोर सा जिस्म जो मक्खी और मच्छर के डंक से भी बेचैन हो जाता है। अल्लाह अकबर। अपने जिस्म की कमजोरी का आलम ये है, अगर मच्छर डंक मारे तो हम बेचैन हो जाते हैं, मक्खी चले तो बेकरार हो जाते हैं, चूहे और छिपकली को देख करके हमें डर लगता है, छोटा सा कीड़ा काट ले तो हम दिन भर बेचैनी के साथ खुजाते नजर आते हैं। कमजोरी का आलम ये है और उस रास्ते पे चल रहे हैं जिसे जहन्नम का रास्ता कहा जाता है। हाय वो जहन्नम की आग जिसके बारे में अल्लाह के सच्चे रसूल ने फरमाया कि दुनिया की आग से 70 दर्जा ज्यादा तेज और हरारत वाली जहन्नम की आग है। उसमें अगर पहाड़ों को डाला जाए तो पहाड़ पिघलने लगे। अब आप मुझे बताएं, जिसमें पहाड़ पिघल जाएंगे उसमें अपने नाजुक वजूद का क्या होगा, उसमें अपने कमजोर वजूद का क्या होगा। उसी से बचने के लिए अल्लाह फरमा रहा है, अपने
अपने आप को भी जहन्नम की आग से बचाओ और अपनी औलाद को भी जहन्नम की आग से बचाओ। अल्लाह अकबर। अब आइए मैं आपको बताऊं हम लोग जहन्नम के रास्ते कैसे जा रहे हैं, हम लोग जहन्नम के रास्ते किस तरह जा रहे हैं। आइए अल्लाह अकबर। अब जरा दिल के कानों से सुनना। अल्लाह के हबीब गैब दा नबी मुस्तफ़ा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जहन्नम के अंदर एक वादी है, उस वादी का नाम वादी लमलम है। अल्लाह के रसूल जमीन पे बैठकर जहन्नम की खबर दे रहे हैं, जहन्नम के अजाब की खबर दे रहे हैं। मेरे और आपके आका सच्चे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जहन्नम में एक वादी है, उस वादी का नाम वादी लमलम है और उसका हाल ये है उससे जहन्नम की आग भी पनाह मांगती है, उससे जहन्नम खुद भी पनाह मांगता है। याद रखना ये दुनिया चंद दिन की है, इस दुनिया में हमेशा किसी को नहीं रहना। फिरौन ने 400 साल हुकूमत की मगर वो दुनिया में न रहा। नमरूद ने सैकड़ों साल हुकूमत की, वो दुनिया में न रहा। शद्दाद ने जमीन पर अल्लाह के मुकाबले में जन्नत बनाई, वो दुनिया में न रहा। याद रखो नेक लोग भी इस दुनिया में न रहे और बुरे लोग भी इस दुनिया में न रहे, हम भी इस दुनिया में नहीं रहेंगे। हमसे पहले हमारे बाप दादा थे, उनसे पहले उनके बाप दादा थे, उनसे पहले उनके बाप दादा थे और अब हमारे बाद हमारी नस्लें होगी। मेरे अजीज माल की मोहब्बत में आखिरत को फरामोश मत करो, जवानी के नशे में अल्लाह के फरमान को पीठ के पीछे मत डालो। आखिर मौत है मौत, रूह का रिश्ता जिस्म से एक दिन टूट जाएगा और अल्लाह की अदालत में तुम्हें और हम सबको खड़े होना होगा। अफसोस अल्लाह अकबर। मैं तो स्कूल के बच्चों को कहता हूं कि स्कूल के बच्चों हम तुम्हें सलाम करते हैं। बोर्ड का एग्जाम देना हो, बोर्ड का एग्जाम देना हो तो स्कूल के बच्चे पूरी पूरी रात जागकर तैयारी करते हैं। अफसोस स्कूल के बच्चों को बोर्ड का एग्जाम देना है तो वो पूरी रात जागकर तैयारी करते हैं। एग्जामिनर अपने जैसा इंसान है, उसको इम्तिहान देना है तो पूरी पूरी रात जाग के तैयारी करते हैं। हमें तो अल्लाह को इम्तिहान देना है। हम कितनी रातें जगे, हमने क्या उस इम्तिहान की तैयारी की, हमने उस तैयारी के लिए क्या इंतजाम किया, सिवाय गुनाह के, सिवाय पाप के, सिवाय जराइम के, सिवाय अल्लाह की नाराजगी के हमने कोई काम ही नहीं किया। हाय अपना क्या बनेगा। आओ आओ सुनो, अल्लाह के सच्चे नबी गैब दा नबी हम सबके आका व मौला मुस्तफ़ा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जहन्नम में एक वादी है जिसका नाम वादी लमलम है, उससे जहन्नम भी पनाह मांगता है, जहन्नम की आग भी उससे पनाह मांगती है। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह जहन्नम का वो हिस्सा जिसे लमलम कहते हैं उसमें कौन जाएगा, किसको दाखिल किया जाएगा। तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया जो जानबूझकर दुनिया में नमाज छोड़ते थे उनको वादी लमलम में दाखिल किया जाएगा। और वादी लमलम का हाल क्या है, अल्लाह के हबीब गैब दा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उसमें ऊंटों की तरह, जैसे ऊंट मोटे मोटे होते हैं, बुख्ती ऊंट, अरब में बुख्ती ऊंट बहुत मोटे हुआ करते थे। मेरे आका ने सच्चे नबी ने फरमाया बुख्ती ऊंटों की तरह जहन्नम के अंदर मोटे मोटे बिच्छू है और उनके डंक का हाल ये है एक मर्तबा वो किसी को डस ले तो 70 साल तक के जहर उसके जिस्म में घूमता रहेगा। जब वो जहन्नम का बिच्छू अल्लाह अकबर नमाज तर्क करने की वजह से, नमाज छोड़ने की वजह से बेनमाजी को डसेगा तो उसका गोश्त तो झड़ जाएगा, उसकी हड्डियां टुकड़े टुकड़े हो जाएगी। मैं पूछना चाहता हूं अपनी जवानी पे घमंड करने वालों, अपनी दौलत के नशे में चूर इंसान, तुझे फेसबुक पर बैठने के लिए तो वक्त है, तुझे यूट्यूब पर बैठने के लिए तो वक्त है, तुझे दोस्तों के साथ बैठने के लिए तो वक्त है। मुझे बताओ नमाज के लिए वक्त कब निकालोगे। जब भी किसी जलसे में जाते हो मौलवी साहब तकरीर करते हैं नमाज पर, सोचते हो इस जुम्मा से नमाज पढ़ेंगे, इस जुम्मा से नमाज पढ़ेंगे, इस जुम्मा से नमाज पढ़ेंगे, लेकिन अफसोस कोई वो जुम्मा ना आया जिस दिन से हमने नमाज शुरू की। कल से पढ़ेंगे, कल से पढ़ेंगे। याद रखना मेरे अजीज, मेरी कौम के जवानों,
कल किसी की जिंदगी में कभी नहीं आता, कल कभी नहीं आएगा। कल हमेशा आज बन करके आता है। कल से नमाज नहीं, आज से पढ़ेंगे, अभी से पढ़ेंगे, इसी वक्त से पढ़ेंगे। जलसे से लौटने के बाद सबसे पहला काम ये होगा कि जिन्होंने इशा नहीं पढ़ी है वो नमाज इशा अदा करेंगे। इसलिए कि ये जलसे भीड़ जमा करने के लिए नहीं, ये जलसे दिलों में इनकलाब के लिए है। वो सियासी जलसे हैं जहां सर गिने जाते हैं। ये सियासी जलसे नहीं है, यहाँ दिल देखे जाते हैं। यहाँ यजीदियों की तरह 22,000 की जरूरत नहीं है, यहाँ तो हुसैन की तरह 72 दिल वालों की जरूरत है जो जमाने में इनकलाब पैदा कर देते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सैयद साहब क़िबला, नारे तकबीर, मसलके आला हजरत। आओ अपने बच्चों को नमाज का पाबंद बनाएं, आओ खुद नमाज के पाबंद बने। अल्लाह अकबर। मेरे और आपके आका गैब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जहन्नम के अंदर एक वादी है, वादी वलमलम का जिक्र तो आपने सुना। मेरे करीम आका गैब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जहन्नम में एक वादी है जिसको जुब्बुल हुस्न कहते हैं। जरा गौर से सुनना, इसको जुब्बुल हुस्न कहते हैं। मेरे आका ने फरमाया, यहाँ मैं उन भाइयों से भी कहूंगा जो किसी की कहा सुनी में ये कहते हैं कि नबी को क्या खबर, नबी को कुछ नहीं पता। मेरे अजीज, ऐसी बात न किया कर, इसलिए कि तूने कलमा पढ़ा है। और याद रखना, बाप से पैदा हुआ, तवज्जो करें, बाप से पैदा हुआ तो बाप में 1000 ऐब होने के बावजूद इंसान अपने बाप का ऐब बयान नहीं करता। लेकिन आपसे पूछना चाहता हूं, रसूल तो बेऐब है, आखिर तुम उनके ऐब क्यों बयान करते हो जबकि अल्लाह ने उनको बेऐब पैदा किया है? इसलिए याद रखना, नबी के इल्म को तौलने की कोशिश मत करना, नबी की जात को नापने की कोशिश न करना, नबी की जात को गिनने की कोशिश न करना। वो जात ऐसी जात है जिन्होंने उन्हें देखा है। देखने वाले कहते हैं, देखने वाले कहते हैं हस्सान बिन साबित की शक्ल में, वह अहसन मिन कलम तरक़त आईनी व अजमल मिन कलम तलीदिन निसा खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्ली ऐबिन कअन्नका कद खुलिक़त कमा तशा। हस्सान कहते हैं, या रसूल अल्लाह, आप जैसा हुस्न वाला मेरी आंखों ने नहीं देखा। या रसूल अल्लाह, आप जैसा खूबसूरत मेरी आंखों ने नहीं देखा। और मेरी आंखें क्या देखती? आप जैसा हुस्न वाला किसी माँ ने पैदा ही नहीं किया। और हस्सान कहते हैं, या रसूल अल्लाह, जैसा आप बनना चाहते थे गोया अल्लाह ने आपको आपकी मर्जी के मुताबिक पैदा किया है। नारे तकबीर, अल्लाह के रसूल, रिसालत। अल्लाह के रसूल। बैठ के सुन लो भैया, बैठ के सुन लो इत्मीनान से। देखो, मैंने पहले भी कहा था, चंद दिनों पहले यहाँ एक महफिल हुई थी। आप लोग उठ के हमें नजराना देते हैं। मैं गुरूर और घमंड की वजह से मना नहीं करता, मगर मैं एक बात आपसे कहता हूँ, तवज्जो करें। सब झूठ, हदीस पाक का मफहूम है कि अगर कोई किसी को नजर दे, हदिया दे, अगरचे खजूरी दे, उसको चाहिए कि वो कबूल कर ले, मना न करे। क्योंकि अगर कोई हदिया दे और कोई इनकार करे घमंड की, गुरूर की वजह से, तो फरमाया गया जो हदिये का इनकार करेगा अल्लाह उस पर एक दिन ऐसा लाएगा कि वो मांगेगा तो भी लोग उसको नहीं देंगे। इसलिए मैं इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा हदिया आपकी तरफ से मेरे लिए ये है कि आप मेरी गुफ्तगू सुन लें। अब रही बात जिसको जिसको नजराना देना है, मैं बिल्कुल लूंगा, लेकिन इस तरह लूंगा, आपको अगर नजराना देना है तो इस जेब से निकालिए और इस जेब में रखते जाइए आखिरी तकरीर तक। इधर से निकाल के इधर रखते जाइए, और जब सुबह की नमाज में अपने मोहल्ले की मस्जिद में पहुंचना तो वो सारी रकम निकालकर मेरी भी तरफ से और आपकी भी तरफ से आपकी मस्जिद के इमाम साहब को दे देना। ठीक है? ठीक है, आप ये करेंगे इंशाअल्लाह। अब आपको जो भी मेरा जुमला अच्छा लगे, इधर से निकाल के इस जेब से निकाल के इस जेब में डालना है, और वो ले जाकर देना है किसको? अपनी मस्जिद के इमाम को। तो नहीं देते, जो महीना भर आपके यहाँ खिदमत करता है नहीं देते,
जिसने आपके अब्बा का निकाह पढ़ाकर आपकी अम्मी को आपके अब्बा के लिए हलाल होने का जरिया बना, जिसने आपकी कान में अजान पढ़ी और मरने के बाद जो आपका जनाजा ही पड़ेगा उस इमाम का ख्याल नहीं करते। और बरसों में हम लोग एक मर्तबा आते हैं, हमसे बहुत प्यार करते हो, अच्छी बात है, अल्लाह आपको जजा दे। हम ये नहीं कहते कि हमसे प्यार ना करो, बिल्कुल करो, लेकिन हमसे ज्यादा प्यार का हकदार आपकी मस्जिद का इमाम है, हमसे ज्यादा नजराने का हकदार आपकी मस्जिद का इमाम है, हमसे ज्यादा दावतों का हकदार आपकी मस्जिद का इमाम है। हमारे लिए तो अल्लाह ने बहुत दरवाजे खोल रखे हैं, लेकिन मस्जिद के इमाम के लिए मोहल्ले वालों के सिवा कोई और नहीं होता। अल्लाह रसूल का करम है, अल्लाह हमारे लिए अल्लाह ने बहुत दरवाजे खोल रखे हैं, अल्लाह का शुक्र है, और उससे हम नेमतों के जवाल से अल्लाह की पनाह मांगते हैं। लेकिन आपको आज ये करना है, मगर मैं जानता हूं तुम नहीं करोगे, ये भी कहता हूं नहीं करोगे, क्योंकि यहाँ सब ऐसे नहीं होते। क्योंकि यहाँ आप वीडियो में नजर आओगे कि बड़ा सखी था, अमीनुल कादरी को बार बार कुछ दे रहा था, लेकिन वहां तो अल्लाह के सिवा किसी ने देखना नहीं है। बात यह है, हम पब्लिक को तो दिखाने के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन जिससे जन्नत लेना है उसको दिखाने के लिए क्या करते हैं। इसलिए मेरी गुजारिश है, थोड़ा जरा कुछ उसके लिए भी करें, बल्कि सब उसी के लिए करें, तो यहाँ भी कामयाब हो, वहां भी कामयाब। याद रखना, मेरे आका से कहलवाया गया, वह महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। महबूब कह दीजिए कि मेरा जीना भी तेरे लिए, मेरा मरना भी तेरे लिए है। अपना जीना मरना सब कुछ अल्लाह के लिए है। तो अब आपकी मैं तवज्जो चाहता हूँ, मजमा बहुत बड़ा है, एक बार फिर से दुरूद शरीफ पढ़े तो हजारों की दुरूदे हुजूर की बारगाह में पहुंच जाए। एक बार दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हसन वल हुसैन। अब आपकी तवज्जो मेरी तरफ रहेगी, इसलिए कि मेरे बाद हमारे अमीर जो आप आज के खुसूसी खतीब है वो आएंगे, तो मैं गुफ्तगू फौरन खत्म कर दूंगा। इसलिए मैं जल्दी जल्दी अपनी बात मुकम्मल करना चाहता हूँ। दिए गए अनावीन को, दिए गए मजामीन को जल्दी से पूरा करने की सआदत हासिल करना चाहता हूँ। तो मैं अर्ज क्या कर रहा था, अल्लाह के हबीब गैबदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनको अल्लाह ने अल्लाहु अकबर जितना चाहा इल्म अता किया, इल्म माकाना व मा यकून अता किया, उन्हें गैब की खबरें अता की। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन्हें जन्नत की खबरें अता की, अल्लाह ने उन्हें जहन्नम की खबरें अता की। उन्होंने जहन्नम को देखा भी है, जहन्नम का मुशाहिदा भी किया है, जन्नत की सैर भी कई मर्तबा की है। अल्लाह अकबर। तो मेरे आका और आपके आका सच्चे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जहन्नम में एक वादी है, उस वादी को जुब्बुल हुज़्न कहते हैं। ये जुब्बुल हुज़्न क्या है? जुब का मतलब होता है कुआं और हुज़्न का मतलब होता है गम। यानी जहन्नम के अंदर एक कुआं है जिसको गम का कुआं कहते हैं। और वो गम का कुआं क्या है मेरे भाइयों? मैं कोई कहानी किस्सा आपके सामने नहीं, बल्कि अपने नबी का फरमान पढ़ रहा हूं, जिसको फकीह अबुल्लैह समरकंदी ने लिखा, जिसको सहाबा ने बयान किया, सहाबा ने अपने कानों से सुन के बयान किया। अगर अपने आप से मोहब्बत है, अपने आप से प्यार है, तो ये रिवायत आप दिल पे लिखेंगे। मेरे आका फरमाते हैं, वो जुब्बुल हुस्न जो है उसके अंदर बिच्छू है, और वो बिच्छुओं का आलम ये है, अल्लाह अकबर, उनका हाल ये है कि उनके एक मुंह के अंदर 70 डंक है, 70 डंक, और हर डंक के अंदर एक जहर की थैली है। जब वो बेनमाजी को डंक मारेंगे, जब वो बेनमाजी को डसेंगे, तो मेरे सच्चे नबी फरमाते हैं 1000 साल तक वो जहर उसके जिस्म के अंदर घूमता रहेगा, उसको तड़पाता रहेगा। आप मुझे बताएं ना, अगर खेत का बिच्छू जो अंगूठे के बराबर होता है, खेत का बिच्छू अंगूठे से बड़ा नहीं होता, खेत का बिच्छू अगर हमें डस ले तो जलन का हाल क्या होता है? अल्लाह किसी पर वो दिन ना लाए कि किसी को बिच्छू डंक मारे, मगर अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह, खेत का बिच्छू अगर डंक मार ले तो इंसान तड़पता है, इंसान बिलकता है। मेरे भाइयों, अपने नबी सच्चे नबी ने फरमाया कि नमाज छोड़ने की वजह से अल्लाह अल्लाह जुब्बुल हुस्न के अंदर, उस गम के कुएं के अंदर, उस जहन्नम की आग के अंदर ऐसा बिच्छू डसेगा। पहले तो आग है, आग, अल्लाह अकबर। अगर हमें गरम
पानी की सजा सुनाई जाती, अगर हमें गर्म पानी की सजा सुनाई जाती तो वो भी हमारे लिए कम न था। अपने गीजर में गर्म किया हुआ पानी अगर गलती से बदन पे डाल ले तो कितनी तकलीफ होती है, ज्यादा गर्म पानी। दुनिया के गर्म पानी का ये हाल है तो जहन्नम की आग का हाल क्या होगा। और फिर उसके अंदर बिच्छुओं का डंक मारना, फिर वो भी एक बिच्छू के मुंह में 70 डंक, उसमें जहर की थैली और 1000 साल तक के तड़पना। बताओ आखिर एक वक्त की नमाज के लिए 10 मिनट से ज्यादा का टाइम तो नहीं लगता, फिर क्यों वक्त नहीं निकालते। नर्म नर्म गद्दों पर नमाज फज्र तर्क करने वालों, अल्लाह अकबर, एक एक दिन में 3-3 4-4 मरतबा पेट भर के खाना खाने वालों, कभी सोचा कौन खिला रहा है ये 4 बार एक दिन में, कौन खिला रहा है ये एक दिन में 3 मरतबा। याद रखना, अपने बाप ने हमें नहीं खिलाया, हमारी अम्मी ने हमें नहीं खिलाया, हमने खुद नहीं खाया, वो रज़्ज़ाक़ है, रज़्ज़ाक़ जो हमें खिलाता है। वरना आप ये ना समझें कि मेरी दौलत के बल पे मैं खाता हूं। याद रखो, अगर दौलत के बल पे इंसान खाता है तो मैंने करोड़पति लोगों को सिर्फ दाल रोटी खाते देखा। पूछा भाईजान दाल रोटी क्यों खा रहे हो करोड़पति होने के बाद? तो कहा मौलाना डॉक्टर ने परहेज करने के लिए कहा और इसलिए मैं दाल रोटी पे इक्तिफा कर रहा हूं। मैंने कहा मेरे अल्लाह की शान है, अगर वो किसी गरीब को कीमती ग़िज़ाएं खिलाना चाहे तो वो खिलाता है, और किसी करोड़पति को जिसका बैंक बैलेंस अरबों खरबों में हो अगर उसको न खिलाना चाहे तो डॉक्टर का बहाना बनाकर इंसान दाल रोटी खाता नजर आता है। तो अब याद रखना, दौलत के बल पर अच्छे खाने नहीं खाते बल्कि खुदा के फजल से अच्छे खाने खाते हो। अब मुझे बताओ, अल्लाह अकबर, जो खुदा अच्छा पहना रहा है, जो अच्छा खिला रहा है, जो सुकून की नींद दे रहा है, मालूम है तुम्हें अल्लाह अकबर, करोड़ों रुपए खर्च करके भी तुम सुकून की नींद नहीं खरीद सकते। अगर दौलत को सब कुछ समझते हो, अपने बाजू की कमाई को सब कुछ समझते हो तो सुन लो, दौलत के बलबूते पर नरम गद्दे तो खरीद सकते हो, दौलत के बलबूते पर सुकून की नींद नहीं खरीद सकते। जा करके देखो बड़े बड़े लीडरों की जिंदगी, बड़े बड़े करोड़पतियों की जिंदगी, नींद की 4-4 गोलियां खाते हैं फिर भी उनको सुकून की नींद नहीं आती। 4-4 बॉडीगार्ड सराने और पैताने खड़े रहते हैं फिर भी उनको सुकून की नींद नहीं आती। मैं पूछना चाहता हूं, अल्लाह की नेमतों को जुटलाने वालों, फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, ऐ जिन्न व इंस, अल्लाह की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे? दौलत को सब कुछ समझने वालों, अगर वो तुम्हें पूरी दुनिया की दौलत देकर सुकून की नींद छीन ले तो वो कौन है जो तुम्हें सुकून की नींद सुला सकता है? लोग करवटें बदलते हैं, रात को तारे गिनते हैं, लोग आकर के शिकायतें करते हैं, मौलाना तावीज दे दो, सब कुछ है मगर सुकून नहीं है, मौलाना कुछ पढ़ के दे दो, सब कुछ है मगर सुकून नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूं, किसी ने कहा था सो जाते हैं फुटपाथ पे अखबार बिछा के, सो जाते हैं फुटपाथ पे अखबार बिछा के, मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाते। अल्लाह अकबर, फकीर सोच रहा है काश मर्सिडीज कारें मेरे पास होती, और अमीर सोच रहा है ये फुटपाथ पर जितनी सुकून की नींद सो रहा है काश कैसी सुकून की नींद मेरे पास होती। लेकिन आपसे पूछता हूं, जो इतना खिला रहा है, जो उसने ताकत अता कर रखी है, जो उसने सुकून की नींद अता कर रखी है, उसके लिए वक्त नहीं है, उसके लिए टाइम नहीं है। झूठे और मक्कार दोस्तों को टाइम देने वालों, और खुदा के लिए कहते हो कि नमाज के लिए टाइम नहीं मिलता, इबादत के लिए टाइम नहीं मिलता। अल्लाह अकबर, चुल्लू भर पानी में डूब कर मरने की जरूरत है। अगर कोई एक गिलास पानी दे तो थैंक यू कह के उसका शुक्रिया अदा करते हो, और जिसने वो पानी आसमान से उतारा उसकी इबादत के लिए टाइम नहीं, उसकी इबादत के लिए वक्त नहीं। याद रखना, बहुत दिन तक खुदा किसी को मोहलत नहीं देता। मेरे अल्लाह की शान है, पहले वो बंदों को ढील देता है, अब सुधर जा, अब सुधर जा, अब
सुधर जा। जब बंदा नहीं सुधरता तो फिर उसका ऐलान है इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। जब वो पकड़ करने पर आता है तो फिर फिरौन को दरिया में गर्क कर देता है। आज तक फिरौन को न कब्र मयस्सर है न कफन मयस्सर है, एक म्यूजियम में नंगा पड़ा हुआ है। अल्लाह कुरान में कहता है हमने फिरौन की लाश को तुम्हारे लिए इबरत का जरिया बना दिया। अल्लाह अकबर। उसके फरमाने को 1450 साल हो गए, लेकिन फिरौन की लाश आज भी दिख रही है, म्यूजियम के अंदर पड़ी हुई है और पुकार पुकार के कह रही है मैंने खुदा की नाफरमानी की, दौलत के बावजूद न कफन मिला न कब्र मिली, तुम्हारा क्या अंजाम होगा। इसलिए मेरे भाइयों, मैं आपकी मिन्नत करता हूं खुदा के लिए, अगर आप ये कहें, अगर कोई बंदा मुझसे ये कहता कि मेरे पैर पकड़ या मेरी जूतियों को सर पे रख, मैं नमाज का पाबंद हो जाऊंगा, वल्लाह मैं ये कर गुजरता आपको नमाजी बनाने के लिए। इसलिए कि मैं जानता हूं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने नमाज छोड़ दी अल्लाह उसका सदका कबूल नहीं करेगा, अल्लाह उसकी शहादत कबूल नहीं करेगा। और मेरे आका ने यहां तक फरमाया जिसने जानबूझ के नमाज छोड़ दी वो मेरे जिम्मे से बाहर है, कयामत के दिन उसके साथ मेरा कोई वादा नहीं है। ये बात आप यूं ही ना समझे, मैं मिसाल के जरिए समझाता हूं, मजीद रिवायतें पेश करके। ये मेरे दिल का दर्द है, वल्लाह मैं कोई खिताब नहीं कर रहा हूं, ना मैं कोई खतीब हूं। ऐ मेरी कौम के जवानों, तुम्हारे खूबसूरत चेहरे देखकर मुझे एहसास होता है अल्लाह ये खूबसूरत चेहरे जब जहन्नम के अंदर डाले जाएंगे इनका क्या बनेगा, ये नाजुक सा वजूद इनका क्या बनेगा। अल्लाह अल्लाह मेरे रसूल अलैहिस्सलाम के गुलामों, जानते हो क़यामत का दिन होगा, तवज्जो से सुनना, क़यामत का दिन होगा। एक माँ अपने बेटे से कहेगी मुझे एक नेकी दे, बेटा कहेगा तू कौन है मैं नहीं जानता, और बेटा अपनी माँ से कहेगा अम्मी मुझे एक नेकी दे। उस दिन माँ कहेगी तू कौन है मैं नहीं तुझे जानती, मुझे नहीं पता मैंने किसी को जन्म भी दिया था या नहीं दिया था। वो दिन ऐसा होगा, कुरान कहता है अल-अखिल्लाउ यौमइज़िन बादुहुम लिबादिन अदू इल्लल मुत्तकीन, सारे तुम्हारे पक्के दोस्त तुम्हारे दुश्मन हो जाएंगे। कुरान उस दिन के बारे में कहता है कोई दोस्त किसी के काम नहीं आएगा, कोई बेटा किसी बाप के काम नहीं आएगा, कोई बाप किसी बेटे के काम नहीं आएगा। अल्लाह अकबर। जहां रिश्ते खून के टूट जाएंगे, रिश्ते झूठे साबित होंगे, कोई किसी को नेकी देने के लिए तैयार नहीं, बेटा बाप को नहीं, बाप बेटे को नहीं, भाई भाई को नहीं, बहन भाई को नहीं, कोई किसी का नहीं होगा। हत्ता कि एक बात आपको बता दूं, ये मेरे उलमा मौजूद है, सच्चे उलमा, अगर मैं कोई गलती करूं तो मेरी इस्लाह करेंगे। हत्ता के भाई बेटा बाप नहीं, अंबियाए किराम भी, तवज्जो करें, अंबियाए किराम भी आदम से लेके ईसा अलैहिस्सलाम तक जब कोई उनके पास मदद के लिए जाएगा वो कहेंगे नफ्सी नफ्सी इज़हबू इला गैरी, जाओ आज हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते। क्या तसव्वुर है। मैं तो यही रोना रो रहा हूं आपके सामने। आप ये कहते हो एक बार सुभान अल्लाह कहने से जन्नत मिलेगी, मुझे हैरत है, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने फरमाया जिसकी नमाज नहीं उसकी कोई नफली इबादत कबूल नहीं। अल्लाह के रसूल का फरमान है। आप क्या बातें करने बैठ गए, आप कहां हो। मैं तो 11वीं की 11 देके पका रहा हूं, मैं जन्नत में न जाऊंगा तो कौन जाएगा। अल्लाह के रसूल फरमा रहे जिसकी नमाज नहीं उसकी कोई नफिल इबादत कबूल नहीं। मैं आपको मायूस करने नहीं आया, लेकिन अगर आप सोचते हैं कि रसूमात तुम्हें जन्नत में ले जाएगी तो याद रखना रसूमात बाद में है, पहले फराइज है। अगर आप फराइज को छोड़ के रसूमात की तरफ है, बड़ी माजरत के साथ ये अर्ज करना चाहता हूं, आप लोग बहुत खुश होकर के ये कहते हैं, आप लोग बहुत खुश होकर ये कहते हैं, तवज्जो आपकी मेरी तरफ है, हुजूर के फरमान की तरफ है, तवज्जो करें। आप लोग खुश होकर ये कहते हैं अरे मैंने तो इतने बड़े मौलाना का दामन पकड़ा, मैंने तो ये मौलाना साहब का दामन, ये मुझे जन्नत में ले जाएंगे। आप देख रहे हैं
हदीस है ये, जो मैं मुस्लिम शरीफ से इसको पढ़ रहा हूं आपके साथ। मुस्लिम शरीफ में है, कंजुल माल में है, मजमऊ ज़वाइद में है। क्या अंबियाए किराम भी क्या कहेंगे, हजरत आदम के पास लोग, मशहूर हदीस है, बारे शरीयत में भी इसको हुजूर सदरुल शरिया ने लिखा, इमाम अहले सुन्नत ने उसको फतावा रज़विया शरीफ में, इतनी मशहूर हदीस है कि इसको तकरीबन सब मकातिब फिक्र के लोगों ने लिखा। लेकिन आप जरा ध्यान तो दें, तवज्जो तो करें, अगर अपनी आखिरत से प्यार है तो तवज्जो करें। सब मिलजुल कर हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास जा कहेंगे, आप हमारे अब्बा जी है, आप सब नबियों के बाप है, वलियों के बाप है, सारे सहाबा आपकी औलाद में, सारे अंबिया आपकी औलाद में। ये जो बातें लोग कर सकते करेंगे, हदीस में इतनी तफसील नहीं है, लेकिन आप उसको जितना वाज़े कर सकते हैं वाज़े करके देख ले कि वो है बाप सबके। हजरत आदम अलैहिस्सलाम अंबिया से लेकर इमाम महदी तक सबके बाप है, क़यामत के आखिरी इंसान तक के बाप है। कोई इंसान उनकी औलाद से खारिज नहीं है। लोग कहेंगे आप हमारे अब्बा जी हैं, आप चल के हमारी शफात करें, अल्लाह की बारगाह में अर्जी करें, अल्लाह हमें बख्श दे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम कहेंगे आज इतना गजब फरमा रहा है, इतने जलाल में है, इससे पहले इतने जलाल का इजहार कभी नहीं किया, मैं नहीं जाता उसके दरबार में, मुझे आज अपनी पढ़िए। कहेंगे हदीस के अल्फाज, नफ्सी नफ्सी इज़हबू इला गैरी, मुझे आज अपनी जान की है, तुम किसी और के पास जाओ। हदीस तवील है, मैं पूरी हदीस नहीं बयान करता, लेकिन इतना जरूर कहता हूं, हर नबी यही कहेंगे, हर नबी की जबान पे यही होगा, नफ्सी नफ्सी इज़हबू इला गैरी। हत्ता कि लोग ईसा अलैहिस्सलाम के पास आएंगे और ईसा अलैहिस्सलाम भी कहेंगे नफ्सी नफ्सी इज़हबू इला गैरी, जाओ किसी और के पास, आज मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। उसको मेरे इमाम यूं बयान करते हैं, सबने सफ़े महशर में ललकार दिया हमको, सबने सफ़े महशर में ललकार दिया हमको, ऐ बेकसों के आका, ऐ बेकसों के आका, ऐ बेकसों के आका, अब तेरी दुहाई है, अल्लाह अकबर। सारे अंबिया भी ये कह देंगे, जाओ किसी और के पास, जाओ किसी और के पास। उस वक्त तो एक ही दरवाजा होगा। अब ध्यान से सुनना मुसलमानों, मेरी कौम के जवानों, अजाने सुनकर गाने सुनने वालों, कानों में ईयरफोन लगाकर अजान के वक्त गाने सुनने वालों, फिल्में देखने वालों, क्रिकेट देखने वालों,